नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द समाचार एक्सप्रेस। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के एक बड़े चर्चित केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है जिसने एक साथ कई बड़े चेहरे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, भाजपा के फड़फड़ाते हुए सांसद निशिकांत दुबे, लोकपाल के चेयरमैन मोदी जी के फेवरेट जस्टिस खानविलकर और सीबीआई सबके होश उड़ा दिए। बड़े बड़े चेहरों के होश ठिकाने लगा दिए। किस तरीके से मनमानी करते हुए इन लोगों ने सीढ़ी दर सीढ़ी खेल किया और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी तक छीन डाली थी। और आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके फिर से उसी मनमाने रवैये को पकड़ा और सीबीआई के मनमाने चार्जशीट को सेट असाइड किया है। जरा सा इस हेडलाइन को आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कई तस्वीरें साफ होंगी। ब्रेकिंग खबर क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांट्स रिलीफ टू महुआ मोइत्रा, सेट्स असाइड लोकपाल ऑफ इंडिया's order granting sanction to CBI to file charge sheet against her in relation to the cash for query row। इसका मतलब समझे आप। दिल्ली हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर रोक लगा दी और इसके लिए सैंक्शन किसने किया था? लोकपाल ने। लोकपाल के चेयरमैन कौन है? जस्टिस खानविलकर, जिन्होंने मोदी जी को गुजरात दंगे में क्लीन चिट पर अप्रूवल दे दिया था। अब देखिए, कोर्ट ने लोकपाल को कहा कि कानून समझने में आपको दिक्कत है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस खानविलकर साहब को बता रहे हैं कि शायद आपको लोकपाल लोकायुक्त कानून समझने में दिक्कत हुई है। जरा फिर से समझिए और विचार कीजिए, तब सैंक्शन पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। और जो सीबीआई की चार्जशीट वाला मसला था उस पर रोक लगाया गया है। इसलिए जज साहब ने कहा कि लोकपाल ने लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 की धारा 20(7) का उल्लंघन किया। इस धारा के तहत प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देने से पहले पब्लिक सर्वेंट यानी कि सांसद महुआ मोइत्रा के कमेंट्स को ना सिर्फ लेना चाहिए बल्कि उन्हें ध्यान से प्रॉपरली कंसीडर करना भी जरूरी है। लोकपाल ने मोइत्रा की लिखित सबमिशंस और ओरल हियरिंग को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, सिर्फ सीबीआई की रिपोर्ट को आधार बनाकर सैंक्शन दे दिया, जो गलत है। इससे लोकपाल की भूमिका सिर्फ रबर स्टैंप बन गई, यानी सीबीआई की रिपोर्ट को बिना सोचे समझे मंजूरी दे दी, बिना मोइत्रा के डिफेंस पर विचार किए। यह नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का भी उल्लंघन माना गया। लोकपाल ने गलत तरीके से धारा 20(8) का हवाला दिया, जबकि सैंक्शन के लिए धारा 20(7) लागू होती है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अब लोकपाल को 1 महीने के भीतर दोबारा से विचार करके फिर स्वीकृति देनी है या नहीं देनी है, उस पर वो निर्णय कर ले। ऐसे नहीं चलेगा, आप सीढ़ियां जंप नहीं कर सकते। तो यह फैसला अपने आप में सभी लोगों के होश उड़ाता है, जो सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं, अपनी पावर का दुरुपयोग कर किसी को साजिशन साधना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं। इसको सिलसिलेवार ढंग से समझना होगा। कोर्ट रूम में क्या हुआ? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के वकील भी बहस करने के लिए मौजूद थे। सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू भी वहां मौजूद थे। उनकी दलीलें तो कमाल की थीं। और फिर महुआ मोइत्रा के भी वकील समुद्र सारंगी वहां मौजूद रहे। सबने अपनी अपनी बात रखी और जज साहब का जब फैसला आया तो महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत मिल गई। लेकिन जो साजिशें शुरू से रची गई थीं उस पर एक तरीके से खुलासा हो गया है कि ये लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, किसी की सुनवाई करना पसंद नहीं करते, बस फैसला देना चाहते हैं। जैसे एथिक्स कमेटी में महुआ मोइत्रा की बातें नहीं सुनी गई, ओपोजिशन के मेंबर जो उस कमेटी में थे उनकी बातों को अनसुना किया तब के एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर ने, और बाद में जब वो खुद चुनाव में गए तो चुनाव हार गए। महुआ मोइत्रा तो जीत कर आई। इस केस में टाइमलाइन क्या क्या रहा है
वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कोर्ट रूम पर सीधे आते हैं, क्योंकि लोकपाल ने महुआ मोइत्रा को मौका दिए बिना ही इस केस में अपना निर्णय दे दिया, जो कि प्रोसीजरल लैप्सेस की ओर इशारा करता है। ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आनन फानन में फैसला करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा से कंसल्ट किए बिना ज्वाइंट कमेटी बनाने की बजाय उन्होंने अपने मन से ही लोकसभा की एक कमेटी बना दी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस तक भेज रखा है। और दूसरी बात, इस केस में पारदर्शिता को दरकिनार करते हुए इसी लोकसभा स्पीकर ने पिछले कार्यकाल में तुरंत ही कहा कि महुआ मोइत्रा को भी निष्कासित कर देना चाहिए। सदन में बहुमत और वहां से ध्वनि मत से फैसला हो गया। तो इस तरीके से तो ये लोग काम करते हैं। अब देखिए कि महुआ मोइत्रा की ओर से सीनियर एडवोकेट निदेश गुप्ता और समुद्र सारंगी मौजूद थे, और वहां उन लोगों ने कहा कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में स्पष्ट खामियां हैं। जो गुप्ता जी हैं, निदेश गुप्ता जी, उन्होंने धारा 20(7) का हवाला देते हुए कहा कि लोकपाल ने कहा कि मैं कोई भी सामग्री नहीं देखूंगा और सीधे मंजूरी दे दी, जो कि कानून का उल्लंघन है। और ऐसे में जो दूसरी ओर मसला बना, सीबीआई की ओर से एएसजी एसबी राजू आए। वो कहने लगे महुआ मोइत्रा को मौका देने की कोई जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मोइत्रा मौखिक सुनवाई की हकदार नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें भारत के लोकपाल द्वारा मौखिक सुनवाई का अवसर दे दिया गया। उन्होंने कहा कि यह लॉ का एक सेटल्ड पोजीशन है कि मंजूरी देने से पहले आरोपी को सुना नहीं जा सकता है, और वह बिना किसी मौखिक सुनवाई के केवल टिप्पणी दे सकता है। मतलब कि जिनके ऊपर आप मामला बना रहे हैं उनको पक्ष रखने का कोई मौका नहीं देना चाहते। सीधी सीधी बातें सीबीआई की ओर से पेश वकील कहने लगे, सरकार के वकील। बात इतनी ही नहीं थी, यहां पर महुआ मोइत्रा को जो शुरू से घेर रहे हैं, जिन्होंने महुआ मोइत्रा के एक्स बॉयफ्रेंड के कहने पर दर्शन हीरानंदानी का सपोर्ट लेकर उन्हें फंसाने की कोशिश की, यानी कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, उनकी ओर से भी जो सीनियर एडवोकेट जीवेश नागरथ थे, वो कोर्ट में कह रहे थे कि धारा 20 में एक संपूर्ण योजना का वर्णन है और कानून में दिए गए प्रावधानों के अनुसार टिप्पणियां उनकी लोकपाल के समक्ष रखी गई थी, जो उनकी मौखिक टिप्पणी थी, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन महुआ मोइत्रा ने 12 नवंबर को लोकपाल के इस ऑर्डर को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि यह जो निर्णय हुआ है वो लोकपाल अधिनियम के खिलाफ है, प्रावधानों से परे जाकर है और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ है। उनका कहना था कि उनसे दलीलें आमंत्रित की गई थी, लेकिन लोकपाल अधिनियम की धारा 20(7)A के तहत मंजूरी देने का आदेश जारी करने से पहले उन दलीलों को सीधे इग्नोर कर दिया गया। जज साहब ने इसी पॉइंट को पकड़ा है कि आपको प्रक्रिया छिपाने की जरूरत क्यों है, आप सीढ़ी जंप करना क्यों चाहते हैं। यहां पर अगर कोई भी निर्णय होगा तो वो निष्पक्ष होना चाहिए। अब समझिए, बुलेट में चलते चलते हम आपको बता देते हैं कि टाइमलाइन क्या है इस घटना की। दिसंबर 2023 में लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को दोषी मान लिया। उस वक्त भारी बवाल भी मचा था और उन्हें फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा से निष्कासित कर दिया। फिर लोकपाल को शिकायत भेज दी गई, क्योंकि कमेटी ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए लोकपाल से। लोकपाल ने भी क्या किया कि सीबीआई को जांच का आदेश दे दिया। मार्च 2024 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली। जून 2025 में सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट लोकपाल को सौंपी। जुलाई 2025 में लोकपाल ने मोइत्रा से लिखित कमेंट्स मांगे और ओरल हियरिंग भी दी। 12 नवंबर 2025 को लोकपाल ने सीबीआई को मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी दे दी। इसमें प्रक्रिया की कमी की गई। महुआ मोइत्रा ने क्या कुछ कहा, क्या उनके कमेंट्स थे, उसे सुनवाई का मौका ही नहीं दिया और उसमें से एक भी पक्ष उस चार्जशीट में शामिल तक नहीं किए गए, जिसके चलते कोर्ट में यह केस
कमजोर पड़ गया और जज साहब ने कहा कि लोकपाल को प्रक्रिया समझने में दिक्कत हुई है। महुआ मोइत्रा के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।